मोबाइल जो है सैमसंग का है, ये 12 फ़ोन है। उसमें फ़ोन डिस्प्ले बदलने के लिए आया है फ़ोन में डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही है। तो डिस्प्ले लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है। हम चेक करते हैं फ़ोन चार्जिंग में लगा के, तो उसमें कोई डिस्प्ले आ रही नहीं है, कोई लाइट नहीं आ रही है। नई डिस्प्ले है तो अभी मदरबोर्ड में उसका कुछ इश्यू है, तो हम उसको चेक करेंगे कि भाई मदरबोर्ड में कहाँ से प्रॉब्लम है। तो हम ये फ़ोन को थोड़ी देर रखते हैं, मैं थोड़ा थियरिकल समझाता हूँ कि भाई डिस्प्ले लाइट में क्या इश्यू है। तो ये फ़ोन की सर्किट डायग्राम है, उसमें जो लाइन जो है सप्लाई, उसमें एक डिस्प्ले की एनोड है, डिस्प्ले की 2 कैथोड है और एक PWM ब्राइटनेस की लाइन है, CABC PWM। ये जो लाइन है वो इधर वाया कैपेसिटर कुछ प्रोटेक्शन लेके सप्लाई जा रही है। इधर जो है पूरा लाइट सेक्शन है। मोबाइल सैमसंग A12 में लाइट नहीं आ रही है, ग्राफिक्स आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, डिस्प्ले भी नहीं बदली है तो भी डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो ये पूरा लाइट सेक्शन है। उसमें से कोई ना कोई सप्लाई का इश्यू है, या तो लाइट आईसी कुछ ख़राब है, या तो लाइट आईसी का कोई ना कोई इनपुट बंद है। तो हम फिजिकल फ़ोन में चेक करते हैं कि भाई फ़ोन में क्या इश्यू है। तो हम पहला चेक करेंगे उसकी सप्लाई। क्या करेंगे? हाँ, सप्लाई पहले हम चेक करेंगे कि भाई सप्लाई चालू है, बंद है, कोई शॉर्ट सर्किट है कि नहीं है। तो सप्लाई पे हम पहला GR लेंगे, GR से हम कंफर्म करेंगे कि सप्लाई में कोई इश्यू है कि नहीं है। तो हम देखते हैं फ़ोन में, तो यहाँ आइए। तो हम उसकी सप्लाई जो है देखते हैं कि भाई कोई मदरबोर्ड में क्या है। तो हम उसके ऊपर पहला हम GR चेक करेंगे कि भाई GR एनोड कैथोड में कितना आएगा। देखते हैं कि भाई एक एनोड में जो है 528 आना चाहिए, कैथोड में जो है 642 GR आना चाहिए, અને PWM जो है 735 GR आना चाहिए। और तीन में हमको GR लेना है। तो GR कैसे है हम देखते हैं। तो हम पहला जो है PWM का GR लेते हैं, बाद में कैथोड का और बाद में एनोड का, और एक इधर कैथोड का है, 2 कैथोड का GR है। तो हम मीटर को हम रख देते हैं डायोडा मोड पे। ये डायोडा मोड है, डायोडा मोड पे रख देते हैं और हम GR लेते हैं कि भाई GR में PWM में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ने 9, उसमें 500 आसपास GR आ रहा, ओके है। 10 11 12 13 14 15 कैथोड में भी आ रहा है। GR बाकी मैं देखता हूँ। 16 नंबर की लाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में सामने पिन है, कैथोड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो 16 जो एनोड वाली लाइन है उसमें पूरा बीप बज रहा है, मतलब में एनोड वाली लाइन क्या हो गई है, शॉर्ट सर्किट हो गई है। तो एनोड वाली लाइन जो है उसमें शॉर्ट सर्किट है, बराबर। तो उसमें हम चेक करते हैं कि लाइट सेक्शन है। देखो ये कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर भी क्या हो रहा है, दोनों साइड बीप बज रहा है। क्या हो रहा है, मतलब में एनोड की लाइन में इधर ही प्रॉब्लम है। इधर जो है लाइट सेक्शन है, लाइट सेक्शन में इधर ये 2 कैपेसिटर है, एक डायोड है, पूरा बीप मार रहा है। ये जो GR लिया है इधर 16 नंबर की पिन जो है ये GR की जगह पे, उसके वहाँ जो है बीप बज रहा है। उसका मतलब कि एनोड की लाइन जो है फुल शॉर्ट हो गई है। तो हम ये शॉर्टिंग जो है वो शॉर्टिंग पे हम रोजिन लगा के हम चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ मेल्ट हो रही है, बराबर से। बराबर, ये एरिया जो है पूरा क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो हम उसके वहाँ पहला रोज
अब फ़ोन को मैं लगा देता हूँ बोर्ड में। चार्जर लगाने से भी हीट हो रहा है, चार्जर लगाने से भी हीट हो रहा है। अब ये कौन सी चीज़ हीट हो रही है? अब मैं चार्जर लगाता हूँ तो देखो कौन सी चीज़ पहला में हीट हो रही है। कौन सी पहला हो रही थी? तीन। पहला ये कैपेसिटर है, बाद में ये दो साथ में, तीनों तीन साथ में। ये कैपेसिटर पे डाउटफुल है क्योंकि ये लाइन जो एनोड की लाइन जो है फुल शॉर्ट है, तो हम ये कैपेसिटर पहला निकाल लेते हैं। ये जो कैपेसिटर है पहला ए मिल्ट हुआ है। हम देखते हैं कैपेसिटर शॉर्ट है कि नहीं है। अभी तो ये लीकेज दिखा रहा है। इधर जो है जीआर जो है चालू हो गया है। हाँ, इधर जो है इधर जीआर जो एनोड पे 16 नंबर पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 ने 16, तो उसमें भी जीआर आ गया। जो पहला बीप मारता था वो जीआर आ गया। अब देखते हैं कि अभी डिस्प्ले आ रही है कि नहीं आ रही है। राजा अभी ग्राफिक्स आ रही है, देखो वाइट वाइट ठीक है, डिस्प्ले नहीं आ रही है। ये जो देखो आ गया ना। हाँ, चार्जिंग जैक भी खराब लगता है। आ गया डिस्प्ले। हाँ, अभी जो ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं आएगी तो एक कैपेसिटर हमको लगाना पड़ेगा। अभी निकाल लिया है। जो ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं बढ़ेगी, लाइट जो है वो फोकस में नहीं आएगी, तो कैपेसिटर जो वैल्यू क्या है कैपेसिटर क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अभी डिस्प्ले लाइट जो है आ गई है, जो पहला नहीं आ रही थी शॉर्टिंग की वजह से ये लाइट नहीं आ रही है। बराबर। तो इससे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पहला आपको जीआर लेना है, बाद में जीआर से पता लग जाता है लाइन ओके है, ओपन है, शॉर्ट है। ये लाइन में एनोड की लाइन शॉर्ट थी तो हमने रोजिन का उपयोग करके वो जो कैपेसिटर शॉर्ट था उसको हमने निकाल लिया। फ़ोन क्या हो गया, ठीक हो गया। बराबर। चलो इधर
में जो हमने चेक किया है तो एनोड वाली लाइन क्या थी, शॉर्ट सर्किट थी। ये सभी में जीआर आना चाहिए, उसकी जगह पे एनोड वाली जो 24 वोल्ट वाली लाइन थी उस पे जो जीआर की जगह पे ओएल ओपन जो है 000 वैल्यू आ रही थी, मतलब में लाइन शॉर्ट मिली थी। ये लाइन शॉर्ट मिली है तो हमने चेक किया तो इधर का जो सभी एक कैपेसिटर 2 है, ये कैपेसिटर है, डायोड है, सारी ग्राउंड के साथ क्या बज रहा था, बीप मार रहा। हमने इधर पे रोजिन लगाया, रोजिन मारने के बाद बैटरी लगा के चार्जर लगाया तो ये एक साथ में तीन, पहला ये गर्म हुआ, बाद में दोनों साथ में और तीनों तीन साथ में हीट हो गया। तो उसमें से पहला ये गर्म हुआ था तो हमने उसको निकाल लिया है। तो निकालने के बाद हमारा इधर जो बीप बज रहा था ये जीआर वैल्यू आ गई है, शॉर्टिंग हट गया है। बाद में फ़ोन में हम लगा के डिस्प्ले चेक किया तो डिस्प्ले लाइट जो है वो आ गई है। तो जैसे शॉर्टिंग हट गया तो लाइट क्या हो गई है, ओके हो गई है, बराबर। शॉर्टिंग था कैपेसिटर था, એટલે कोई भी रिपेयरिंग में जो आपके पास कंपोनेंट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि भाई कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, कोयल, कपलर, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, वो मीटर से किसी चेक करना है, सही है, गलत है, शॉर्ट सर्किट है, किसे पता करें। तो ये सारे कंपोनेंट का नॉलेज है तो आप ये कंपोनेंट जो है आप रोजिन पे शॉर्टिंग कंपोनेंट हम जो भी सप्लाई में मिले रोजिन लगा के हम यही कंपोनेंट पे वोल्टेज दे के हम महसूस करता है कि भाई शॉर्टिंग है, ये कंपोनेंट है कि इसकी लाइन में कोई अदर कंपोनेंट है, तो इसे रोजिन पेस्ट का यूज़ करके हम शॉर्ट सर्किट जो है फाइंडिंग कर सकते हैं कि किस जगह पे शॉर्टिंग है, किस कंपोनेंट में शॉर्टिंग है। तो ऐसे सैमसंग ये 12 फ़ोन जो है कैपेसिटर शॉर्ट होने से वजह से पूरी डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है। तो ये डिस्प्ले ये जो वीडियो है अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।